प्रॉपर्टी है मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब भी आप एसिड रिएक्ट करवाओगे तो ये हमेशा क्या बनाएगा, सॉल्ट। अब देखो कार्बोनेट है तो एक बात तो याद रखो कि CO2 तो हमेशा इवॉल्व होगा ही होगा, अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रेट है तो हमेशा NO2 इवॉल्व होगा ही होगा, प्लस H2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको याद रखना है, सॉल्ट CO2 प्लस H2। इसमें भी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर मैं लूँ Na2CO3, इसमें मैंने सबसे पहले कार्बोनेट के लिए सोडियम कार्बोनेट लूँ क्योंकि सोडियम एक मेटल है और मैंने कार्बोनेट लिया साथ में, इसके साथ मैंने HCl एसिड करवाया तो क्या होगा, NaCl सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। ठीक है जी। और अगर मैं इसी को सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ तो मेरा क्या बनेगा, फिर भी NaCl प्लस H2O प्लस CO2, पहले लिख लो CO2 प्लस H2O। आप H2 और CO2 कैसे भी लिख सकते हो, वो तो मैंने ऐसे ही रेफरेंस के लिए पहले लिख दिया। नेक्स्ट इज, अगर आप इसको रिएक्ट करवाते हो लाइम वाटर के साथ तो व्हाट इज COH2 प्लस CO2। अब इस CO2 को अगर आप दिस इज लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CaCO3 प्लस H2, और ये क्या होगी, व्हाइट PPT। नाउ PPT इज व्हाट वी हैव रेड इन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर। PPT मींस यस प्रेसिपिटेशन, तो व्हाइट PPT फॉर्म होगी। और अगर इसको आप फिर से CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हो और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है जी, ये थी आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइमस्टोन, मार्बल एंड चॉक आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ केमिकल कंपाउंड। सेम केमिकल कंपाउंड के डिफरेंट फॉर्म्स है। केमिकल कंपाउंड कौन सा है, यस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के 3 डिफरेंट फॉर्म्स मैंने अभी बताए, लाइमस्टोन, दिस इज मार्बल एंड चॉक। ठीक है, एंड इवन एग शेल्स आर मेड अप ऑफ, इसके ही एग शेल्स भी बने होते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट के ही एग शेल्स भी बने होते हैं। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज, वी हैव ओनली 8 प्रॉपर्टीज, सो बी देयर। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। ये तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है जो आपको 7th क्लास का पता है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, दिस रिएक्शन इज नोन एज neutralization reaction, and this is a very important reaction in the terms of both. Okay, तो इसमें मैं अगर एग्जांपल ले लूं, एसिड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इनको कंबाइन करोगे तो सॉल्ट देगा NaCl। देखो ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव करेगा अट्रैक्ट नेगेटिव को, नेगेटिव करेगा अट्रैक्ट पॉजिटिव को, तो सॉल्ट बनेगा NaCl। और देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिएक्ट किए तो NaCl दैट इज सॉल्ट बना। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यस H2O। तो ये थी एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी इज, एसिड्स को जब भी मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। नाउ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, तो मैं मेटल एसिड में ले लेती हूँ HCl और मेटल ऑक्साइड में मैं CO ले लेती हूँ, CuO, दैट इज व्हाट, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, CuCl2 and H2O। ठीक है जी, इतनी सी बात क्लियर है। नेक्स्ट इज, जस्ट लाइक मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिक नेचर। मैंने बताया कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, तो मेटल ऑक्साइड्स के साथ साथ मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी बेसिक होते हैं नेचर में। द एसिड्स ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स। जब मेटल हाइड्रोक्स के साथ, मैं करवा देती हूँ, एसिड को जब मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवाओगे तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट ही बनेगा और वाटर ही बनेगा।
नाउ आपका होमवर्क है, इसका एग्जाम्पल यू विल राइट मी इन दी कमेंट सेक्शन. इसका एग्जाम्पल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ. ओके. नाउ द एंटासिड्स. नाउ एंटासिड इज अ माइल्ड बेस जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. अब ये इंजेक्शन रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हम इसको, और ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड ही है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज एसिड्स हैव करोसिव नेचर. ठीक है. Acids are never stored in metal contains because metal containers you can say, because they gradually corrode and eat up the metal containers. ठीक है. Now what do all acids have in common? We know that all acids have hydrogen ions in common. ठीक है. An acid is a substance. An acid is a substance which dissociates on dissolving to water to produce what? Yes, to produce hydrogen ions. ठीक है. An acid is a substance which dissociates on dissolving. अच्छा, अगर आपकी एब्सेंस होगी वाटर की तो दिस विल नॉट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस. ये हाइड्रोजन आयंस में तभी टूटेंगे जब इनके पास वाटर होगा डिसॉल्व होने के लिए. तो ये हम टॉपिक कर रहे हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन. ओके. ठीक है. लाइक एग्जाम्पल HCl टूटेगा H प्लस आयंस प्लस Cl नेगेटिव आयंस में, H2SO4 टूटेगा H2H प्लस और SO4 negative ions में. Due to absence of ions, glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Now we know that acids conduct electricity, पर absence of ions में जैसे कि glucose and alcohol में ions नहीं होंगे तो इधर they will not conduct electricity. Now distilled water do not conduct electricity. This is also very important that distilled water also do not conduct electricity because it do not have any ionic compound. ठीक है. It do not have any ionic compound. इसके पास कोई ionic compound नहीं होता है, इसलिए these do not conduct, these also do not conduct electricity. Next is rainwater conduct electricity. Now how? Because rain when coming from atmosphere react with carbon dioxide gas and form carbonic acids which produces H plus ions and hence electricity can be conducted. This is the very important example that rainwater can conduct electricity. How rainwater can conduct electricity? Because in rainwater, when the water is coming from the atmosphere, it catches the CO2 gas. CO2 गैस को ये कैच करता है और अपने वाटर के साथ जब CO2 गैस को रिएक्ट करवाता है तो ये कार्बोनिक एसिड्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम वाटर में मिलाएंगे तो ये H प्लस आयन डिसोसिएट मतलब देगा ना H प्लस आयन, दैट इज कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, very very important point is that acids do not show acidic behavior in the absence of water. ये वाटर की एब्सेंस में कभी भी एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, कभी भी एसिड्स अपना एसिडिक बिहेवियर वाटर की एब्सेंस में नहीं करेंगे. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. So this was all about acids. Hope you loved this session. Now if you understand all the topic I have explained you, please do subscribe to the channel to spread some love. And yeah, please like the video so that I can make a new video on the topic base. Now this was the second session. If you haven't watched the first session, go to the channel in the playlist. You will be watching there the topic indicators. That is the topic indicators. Watch that. I hope you love the channel. Please do subscribe to the channel and spread some love. Bye.